राम कृष्ण हरि। जय जय राम कृष्ण हरि। क्या बात है। मेरे ख्याल से आज का जो सेशन है वो मैं आपसे बहुत क्लोज से रूबरू हो रहा हूँ। दूर से कैमरा था, अभी बहुत नजदीक आ चुका हूँ। यही है ना, हम लोग जब जैसे आध्यात्म में हर एक घड़ी हम लोग प्रगति करते हैं तो और भी भगवान से नजदीक आते हैं, ऐसे मानते। तो आपके आपके नजदीक में आ चुका हूँ। इसके लिए आखिर में नहीं, पहले ही मैं आपसे आपसे ये बोलना चाहता हूँ कि ये सब करने के लिए जो जैसे ज्ञानेश्वर संत ज्ञानेश्वर जी ने ज्ञानेश्वरी तो लिखी, लेकिन जो माहौल था, जो पिछले समय हमने माहौल की बात की, तो ये भी माहौल यहाँ भी जो हमारे विनर्स के पूरे ज्ञानेश्वरी सुनने के लिए, जो क्या बोलते हैं, पूरे ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो बैठे हैं, उनके लिए एक बार तालियां हो जाए। और वैसे ही वही ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो ऑनलाइन में है, उनके लिए भी तालियां हो जाए। बहुत बढ़िया। देखो, आप देख रहे हैं, ज्ञान प्राप्त करने के लिए सभी जुड़े हैं। और एक जो है, मैं आखिर में बात नहीं करूंगा, यहाँ अपनी उंगलियों से रूबरू करने के लिए जो, अभी उनको कैमरा में नहीं दिखा सकता हूँ, फिर भी आप उनके लिए तो जरूर तालियां होनी चाहिए। कविता जी के लिए और वृषाली जी के लिए तालियां जोर से होनी चाहिए, क्योंकि क्या है, बारिश भी इतनी जोर से हुई है ना ये 2 दिन में। क्यों? हाँ, मतलब ये जो एनर्जी है बारिश की, देखिए, आध्यात्म तो है, लेकिन आध्यात्म जानने से पहले ना, जो सोशल में हम लोग जो जीते हैं ना, उसमें जो नेचर का जो हमारे साथ सहभाग होता है वो बहुत बढ़िया होता है। जब से हम लोग ने सेशन शुरू किया ज्ञानेश्वरी का, तब से माहौल चेंज होने लगा है। हमारे हमारे साथ भी चेंज हो चुका है, हमारे घर का भी चेंज हो चुका है, सोशल का भी चेंज हो चुका है, बहुत से माहौल चेंज हो चुके हैं। मैं जानता हूं कि आप समझ रहे हो मुझे क्या कहना है, लेकिन ये सेशन है तो तालियां बज चुकी है। ठीक है, अब बात करेंगे जो 12वीं में पास हुए। 12वीं का रिजल्ट लगा है ना। हाँ, तो ज्ञान है ना, वो ज्ञान की प्राप्त करने के बाद उन्होंने परीक्षा में जो मार्क, मतलब अपन मराठीत म्हणतो दिवे लावले, ज्ञान का प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश बढ़ चुका है। ऐसा है ना, तो फिर उनके लिए जो पास हुए हैं उनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजाओ, क्योंकि ज्ञान है ना। ऐसा है, ये माहौल है। जैसे ज्ञानेश्वरी का जो माहौल उस टाइम में बात किया था, माहौल उस समय में बात की थी, ये समय भी माहौल है। तो माहौल की बात करते समय बात आती है योग की। जैसे ज्ञानेश्वरी में योग की बात हम लोग करते, कैसे योग था कि पहले विषाद योग था, है ना। मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं, मैं ज्ञान में बढ़ोतरी कर रहा हूं, क्योंकि ज्ञानेश्वरी है ना। रिपीट में क्या करूंगा, आप सब लोग तो ज्ञानी है मुझसे, आप बताते हैं मुझे क्या करना है क्या नहीं। क्योंकि व्हाट्सएप पे जो मुझे आजकल मैसेज आते हैं ना, कि ज्ञानेश्वरी को छोड़ के जो मैसेज आते हैं ना, उससे बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि ज्ञानेश्वर कौन थे, उनके भाई क्या थे, उनके गुरु कौन थे, बहुत अच्छे से मुझे जो इनपुट्स आते हैं ना, उसके लिए आपको भी धन्यवाद देता हूँ। जैसे मैंने बोला था, आपको जो भी जानकारी होगी ना वो हमें शेयर कीजिए, उससे हमें जो ध्यान मिलेगा तो अपनी जो बुद्धि है उस बुद्धि से समझकर आपके सामने प्रस्तुत करने का हम लोग प्रयत्न करेंगे, मैं हो या फिर कृवि हो। आप जैसे बोलेंगे ना वैसे हम लोग क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं, जब तक इस पीढ़ी को, इस युग को, अगर मुझे संत ज्ञानेश्वर बताने हैं, ज्ञानेश्वरी समझानी है, तो मुझे उस युग की बात नहीं करनी होगी, मुझे इस युग की बात करनी होगी। तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे माता पिता ने, क्योंकि अभी जो पारायण होते हैं या फिर कीर्तन होते हैं, उसमें जो हमें ज्ञान मिलता है, हब जैसे हरिभक्त पारायण हम लोग कहते हैं, वो भी इस समय की बात करते हैं। तो हमें ज्यादा पता चलता है कि हाँ, ये उस समय की बात भी है, और इस समय अभी तक उस समय की बातें खत्म नहीं हुई, इस समय भी वही बात चल रही है। 750 साल पहले लिखी हुई बातें आज भी प्रमाणित करती है कि वही बात सही चल रही है। तो योग कौन से थे? विषाद योग था, फिर उसके बाद योग आया सांख्य योग, और अभी क्या चल रहा है, जैसे कृवि ने लिया था वो कर्म योग। ठीक है ना। अभी इसकी कड़ियां हैं दोस्तों, उस पर आऊंगा, हम लोग कड़ी आएंगे इसके ऊपर। कड़ियां है, ये ऐसे ही इंडेक्स पे नहीं लिखा है कि पहले विषाद क्यों, पहले कर्म क्यों नहीं लिया।
पहले कर्म करो ना, फिर कर्म करने के बाद विषाद आएगा, हमें पता नहीं चला। कर्म तो करना होगा ना, कर्म श्रेष्ठ है, तो पहले विषाद क्यों लिया? तो ये जो बातें हैं ना, बहुत मायने रखती है हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में। जो लिखा गया है ना, वो हमारे लिए लिखा गया है। और लिखा किसने है? खुद माऊली ने। लिखते समय क्या उनका थॉट होगा? अगर मैं लिख रहा हूं तो पहला विषाद योगी क्यों लिख रहा हूं, फिर बाद में सांख्या योगी क्यों लिख रहा हूं, और बाद में कर्म क्यों लिख रहा हूं? उससे पहले उन्होंने बात की थी ना मन की। योग तो आने वाले है, लेकिन बात कौन सी की थी? मन की। जैसे मैंने बोला था ना पहले सेशन में, आदि मन गई हाथी तोची गणराय गणपति। तो मन की बात जब करते हैं ना, तो दोस्तों मुझे बहुत बहुत अच्छे अच्छे बातें सुनने मिली है। सुनने इसलिए बोल रहा हूं मैं, क्योंकि हाँ, उनका मैं नाम तो नहीं ले सकता, बहुत लोगों के साथ में जिनको मालूम है इस ज्ञानेश्वरी के बारे में, संतों के बारे में, उनसे मैं बात कर रहा हूं, उनसे जाके मिल रहा हूं खुद। क्योंकि जो चीज मुझे मालूम है सीमित है ना, उससे आगे अगर जाना है, मालूमात करनी है, तो उनसे मिलना ही पड़ेगा। ये मुझे मालूम नहीं, ये मुझे मालूम करना है। तो बहुत अच्छा मुझे उनसे भी ज्ञान प्राप्त हुआ है। तो जब बात करते हैं मन की, क्योंकि जो मैंने कहा था कि ज्ञानेश्वरी और गीता, पूरी महाभारत और ज्ञानेश्वरी मन पे काम किया है। जब तक आपका मन आपके साथ है ना, तब तक आप में हो। अब मन देखो क्या काम करता है। जैसे सेंसेस होते हैं ना, हम लोग क्या बोलते हैं सेंसेस को? इंद्रिय। इंद्रिय कहते हैं ना सेंसेस को। तो जब सेंसेस की बात करते हैं, इंद्रियों में क्या आता है? ऑनलाइन कोई बताएगा इंद्रियों में कौन सी बातें आती है? इंद्रिय है ना, इंद्रिय मतलब हम सुनते हैं, हम देखते हैं, हम बोलते हैं, हम टेस्ट करते हैं। हाँ, अब ये बात है ना, समझो आप, ये ज्ञानेश्वरी में है, लिखा नहीं है, लेकिन रीडिंग बिटवीन द लाइंस आप पढ़ोगे ना तो समझ में आएगा क्या है वो। जब तक ये नहीं समझ में आएगा ना, फिर योग में अच्छा आप समझ में जाओगे योग क्या है। अब मजे की बात देखो क्या है, मुझे बताने में जितना आनंद आ रहा है ना, आपको सुनने में भी उतना आनंद आएगा जैसे आगे आगे जाऊंगा। मन है ना, उस पर काम करना है, तो इंद्रियों पे, इंद्रियों के बारे में मालूमात होनी चाहिए। लेकिन आपको मालूम है क्या, जो सेंसेस है ना, वो हमेशा ना इंद्रियों को अप्रिशिएट करते हैं। इंद्रिय आहेत ना, इंद्रिय है ना, मन आहे ना, नेहमी त्यांचं कौतुक करतं बरं। तुम्हाला कळतंय मला काय म्हणायचं? मैं और उसको और थोड़ा डिस्क्राइब करता हूं। जैसे आज बहुत अच्छा माहौल है, मतलब सुहाना है ना, मतलब माहौल, अरे बारिश गिरी, मनात इच्छा होती खूप, मन की बहुत इच्छा थी ना, बहुत गर्मी बढ़ गई थी, बारिश आ जाए तो, हाँ, तो मन को तृप्त किसने किया? है ना, इंद्रियों ने। उसको क्या संदेशा भेजा? हेलो, तुझे जो चाहिए था ना, मैं उसमें हूं। अरे मुंबई में बारिश है, अरे पर आमच्या इथे नाही रे। हेलो। फिर बात आती है टेस्ट की। हाँ, अभी आपको रिलेट करोगे टेस्ट के लिए। काय टेस्ट है यार, आज है ना पूरा समोसा, तो अभी बारिश में खाने का ना तो मजा ही अलग है। अब मैं समोसा की बात कर रहा हूं, यहाँ कांदा भाजी की बात निकल रही है। अब कांदा भाजी की बात निकलेगी तो बात करोगी चटनी भी चाहिए उसके साथ, क्योंकि सेंसेस है ना, सेंसेस है ना, हमेशा ना मन को तृप्त करते हैं। हेलो, आदि मन गई हाथी। जब तक है ना सेंसेस आपको ना तृप्त नहीं करते हैं ना, तब तक आप शांत नहीं होते। फिर कैसे होता है? उसमें भी दो बातें हैं। आज है ना पोट भरून जेवलो, दो तरीके के होते हैं। सुनो, उसमें आपको कहां रखते हो देखो आप। एक होता है मन भर के खाया, और दूसरा होता है पेट भर के खाया। मन कभी भरता नहीं दोस्तों। पेट पेट है ना, इंद्रिय है ना, वो सेंस है ना, वो बताते हैं आपको, बस भाई मेरे कल भी खाना है तुझे। आज का दिन इसके लिए बना है कि तू आज सिर्फ
इसलिए फिर हमारे पुरखों ने प्रसाद लाया। प्रसाद है ना, उसकी अहमियत क्या है? उसमें पवित्र भाव है। जैसे खाने में आप भक्ति डालो ना तो प्रसाद बन जाता है, बराबर ना? पानी में भक्ति डालो तो फिर वो है ना, तीर्थ बन जाता है। होता है ना ऐसे? और जीवन में क्या डालने से क्या होता है फिर जी? सॉरी, जीवन में क्या डालो तो क्या होगा? खुशियां डालो। तो जीवन में खुशियां डालो तो तृप्त हो जाओगे यार, तालियां हो जाए। बराबर बोला, जीवन में खुशियां डालो तो खुशियां ही नहीं है मतलब आप तृप्त हो, आपकी भावना है होनी चाहिए ना। बस यार, बहुत समाधान प्राप्त झालं मला आज, काय सांगू तुला, भाऊ भेटला मला माझा आज आणि पैसे मागितले त्यांनी। जैसे तुकाराम जी को मारा था ना, 2 टुकड़े हुए थे ना गन्ने के, है ना? अच्छा, उस समय शक्कर नहीं बनाए उन्होंने, लेकिन वो फिर वही तृप्ति क्या होती है जब तक समाधान की प्राप्ति नहीं होती ना। माऊली को समाधान प्राप्त कब हुआ? लिखने के बाद नहीं, उनको पता चला कि मैं जो लिख रहा हूं वो समझ में आ रहा है सामने। क्योंकि उनका थॉट क्या था, संस्कृत को प्राकृत में उन्होंने लाया, क्योंकि ये मेरे जो भाई बहन है उनको भी पता चले कि गीता में क्या लिखा है। इसलिए वो भावार्थ था, तभी वो ज्ञानेश्वरी नहीं थी दोस्तों। इसलिए भावार्थ दीपिका नाम था उसका जब लिख रहे थे, तो भावार्थ दीपिका। दीपिका है ना लाइट ना, मन, सेंसेस, बराबर है ना? फिर आते हैं योग पे ना। ये पता चला ना आपको, मन किसके अधीन है? इंद्रियों के अधीन है। यानी कि हम किसके अधीन है? मन की इच्छा पूरी हो तब बता। मन की शक्ति, तन की शक्ति। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। हार गए जो बिन लड़े उन पर है धिक्कार, है ना? आगे नहीं जाऊंगा, इतने ही रखते हैं। तो मन के हारे जीत है, आपका माहौल वही है ना, बाद में बताएंगे उसके बारे में। हार गए जो बिन लड़े उन पर है धिक्कार। मन है ना, मन। सेंसेस के एक बार जान लोगे ना आप, इंद्रियों पे आपका एक बार काबू हो गया ना कि बस मुझे यहां रुकना है, मुझे यहां ठहरना है। देखो, हमें चलना मालूम है, हमें दौड़ना मालूम है, हमें खाना मालूम है, हमें सुनना मालूम है, हमें देखना मालूम है, लेकिन हमें रुकना मालूम नहीं। कहां तक रुकना है, कहां तक देखना है, कहां कितना सुनना है और कितना बोलना है। इसके लिए कृष्ण चाहिए, इसके लिए गुरु चाहिए। गुरुदेव, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु हम बोलते हैं ना, गुरुर साक्षात। हाँ, तो ये होता है उसके लिए साक्षात परब्रह्म। उसकी व्याख्या अगले सेशन में करेंगे हम लोग, क्योंकि गुरु के बिना ये तो अधिष्ठान था ही नहीं। इतना जान लो आप, पूरा काम है ना ज्ञानेश्वरी का और गीता का हमारे पूरे शरीर के लिए किया गया पूरा। ऐसी कोई भी पंक्ति नहीं है, ऐसी कोई भी ओवी नहीं है जिसमें आपको आपके बारे में पता नहीं चले। सिर्फ झांकना है। हम जो वहां देख रहे हैं ना, हमारा जो सेंस है ना, वो देखने का, बोलने की बात कर रहा हूं बाद में, देखने की बात है ना। जब तक हम लोग ये जो एक्टिव है ना, ये यहां नहीं लाते ना भीतर, इसके लिए मेडिटेशन है। ज्ञान की प्राप्ति हम लोग को करना है ना, हमें करनी है तो मेडिटेशन है। मेडिटेशन हमें भीतर झांकने के लिए मजबूर करता है। दिन भर हम लोग जो देखते हैं ना, फिर 5 मिनट के लिए हम लोग जब आंखें बंद करते तो आप क्या सोचते हो, ये बहुत मैटर करता है। मैं सोचता हूं बोल रहा हूं, वैसे बोल रहे हो आप जीरो लेवल पे हो, सोचते क्या हो आप। इसलिए जो गुरु ने कहा है आपको ना, क्या सोचना है मेडिटेशन में, क्या देखना है मेडिटेशन में, सुनो उसकी। हाँ, अब आपको पता चलेगा ये ऐसे ही नहीं बोलते गुरु, उनके पीछे जो अपने जो सेंसेस है ना, वो एक्टिवेट कैसे किया जाए ना, वो इसलिए गुरु चाहिए। मन होता है ना, मन। हम लोग साइंस में सीखते हैं ना, आवाज से ज्यादा स्पीड किसकी होती है? लाइट की होती है। बराबर बोल रहा हूं ना? हेलो, दिवाली में तो पता होता है ना, पहले बजता है फिर आवाज आती है, बराबर। उससे स्पीड कौन है ना?
उससे स्पीड बन, मतलब आप यहां बैठे बैठे ना जम्मू कश्मीर घूम के आओगे। मन की शक्ति है ना बहुत गहन है, ये भी जो विषय है ना मन की, इसलिए संतों ने बहुत उस पे काम किया है, मन पे। आई एम हैप्पी हेल्दी एंड वेल्दी, उसके बाद में जो किया है ना हमने, यू आर विनर आई एम विनर, वो मन पे काम किया है। ये आपको अभ्यास के लिए दे रहा हूं मैं आज। ये क्या है? आई एम हैप्पी हेल्दी वेल्दी, राइट। उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, राइट। मैं टास्क नहीं बोलूंगा, अभ्यास करते हैं ना, आप भी करो मैं भी करता हूं। ये क्या है? क्योंकि मैंने एक तो बता दिया ना आपको, है ना। सुनो उसकी आवाज, ये मैंने आपको बता दिया है ना, अभी इस पे है। अब बात करते हैं योग की। योग, योग की कड़ियां क्या है? पहले कौन सा योग था? विषाद, है ना। विषाद में क्या था? बहुत बढ़िया विषाद योग था। हाँ मतलब हमें कुछ भी पता नहीं, हम लोग, ये भी था, कंफ्यूजन स्टेज थी विषाद योग में। हेलो, मैं क्यों बता रहा हूं हेलो मैं, ये अगर ये पता चले ना तो कड़ी बहुत बढ़िया जुड़ेगी मन की और विषाद योग की, और ये सब आगे जा रहा है वो। विषाद योग में हमें बताया अर्जुन की जो हालत थी, अर्जुन की जो अवस्था थी, अर्जुन अर्जुन के पास जो भी प्रश्न थे, अर्जुन के पास जो भी ज्ञान था, आज हम वहां खड़े हैं। आज हम वहां खड़े हैं। विषाद, सब कुछ मालूम है लेकिन क्या करना वही मालूम नहीं है। विषाद का सबसे बड़ा हथियार क्या है हमारे पास? मोबाइल, जिसे हम लोग मानते कि ये हमारा गुरु है, इससे हमें सब ज्ञान की प्राप्ति होगी। एक बताता है ये करना चाहिए, सुबह पानी पियो, रात को सोते समय पानी मत पियो। फिर दूसरा गुरु कहता है रात को सोते समय पानी बहुत पीना चाहिए, सुबह पानी मत पियो। तीसरा गुरु कहता है दिन भर पानी मत पियो। चौथा कहता है कि पानी बिस्लरी का पियो। पांचवा कहता है कि नदी का होना चाहिए। छठवां कहता है समुद्र में जाके कूद जा। गुरु, अरे अगर ये आसान होता इस पे, तो पूरी इस पे ही चलती ना दुनिया। यहां से 2 दिन तो बाजू में आके रख दो, फिर पता चल जाए गुरु क्या है। जब तक आप आपके भीतर नहीं झांकोगे, इसलिए नामस्मरण है, इसलिए आरती है, इसलिए सुबह सुबह हम लोग भगवान के दर्शन करने जाते हैं। इसे हफ्ते में एटलीस्ट एक बार तो मंदिर में जाइए। देवाचे द्वारी हुआ क्षण भर तेणे मुक्ति चारी शादी है लिया, तो बहुत बड़ी बात है। मन पे ही ये बात, मन में है ना। भगवान के सामने आप पूरे दिन भर खड़े हो जाओ, लेकिन एक पल है ना आप उसके हो जाओ ना, तब वो चार तेणे मुक्ति चारी, एक पल है ना उसके लिए दे दो। एक पल आप भगवान के सामने जाते हो और मन की बात कहते हो ना भगवान को, ये होना चाहिए वो होना चाहिए। दिसंबर में नया फ्लैट फ्लैट लेने के बाद पार्किंग के लिए 5 लाख रुपए खर्चा किए, उसके लिए फिर गाड़ी चाहिए, और होने के बाद फिर जल्दी शादी करनी है, मेरी नहीं बच्चे की, तो उसके लिए फिर हेलो मन की बात है ना। समर्पित भाव कहाँ है यहां? समर्पित भाव कहाँ है? आपने आपके भाव बता दिए, आपके भाव बता दिए। हेलो, आपके, मुझे ये चाहिए, कैलकुलेशन होके इतना आता है, करीबन 1-2 करोड़ की लिस्ट है ये आपका। तो उभा क्षण भरी, मन की बात है ना। मन जब शांत हो और उसको बोले यार दर्शन हो गए तेरे, और क्या चाहिए, बस यही चाहिए था। संतों ने भी वही लिखा है ना, मन के बारे में बात करते समय वही लिखा है, जब तक आपका मन और तन शांत होने के बाद वो जब दर्शन की प्राप्ति होती है, अद्भुत होता है वो। आप कहीं के नहीं होते, आपको कुछ मांगना ही नहीं होता, बस यही चाहिए था जो मुझे मालूम नहीं था, जो मुझे पता नहीं था कि ये मुझे चाहिए, लेकिन देखने के बाद पता चला अरे यही चाहिए था, इसी के लिए मेरा जन्म हुआ है। इंद्रियों का सुख आपको मन को सुख देता है। आज का सेशन ना समझ लो मैं क्या बोल रहा हूं। जब तक ये समझोगे ना आप, चेंज होगा, आपके थॉट में चेंज होगा। ये जो सेंसेस है ना, उसके बारे में मैंने आपको क्यों समझाया कि जब तक ये समझ लोगे ना, काया ही पंढरी आत्मा हा विठ्ठल,
काया ही पंढरी आत्मा हा विठ्ठल बोलतात ना। तो जब तक आप आपको नहीं पहचानोगे तो भगवान भी सामने आएंगे तो कैसे होगा दोस्त। मैं आपको एक सवाल पूछता हूं। हम सबको मालूम है संत ज्ञानेश्वर जी को कौन से सिचुएशन से जाना पड़ा, ठीक है। उनको किसी ने स्वीकारा नहीं, उस रूप में, उस एज में स्वीकारा नहीं। 750 साल पहले की बात कर रहा हूं, लेकिन मैं आज भी बोल रहा हूं, अगर वो आज भी होते ना, हम लोग नहीं स्वीकारते उनको। संत ज्ञानेश्वर जी आज भी होते, वो भाई बहन हमारे सामने भी होते, आप नहीं स्वीकारते उनको। क्या बोल रही है, एज है इसकी, हमें ये ज्ञान दे रहा है। एक ही चांगदेव थे, अब बहुत चांगदेव है। मन एक्सेप्ट नहीं करता। सेंस क्या बताता है आपको, छोटा है, इसकी बुद्धि क्या है। हेलो, फिर शेर पे बैठ के आएंगे। शेर मतलब अहंकार, हाँ, वो अहंकार है। स्वीकारना नहीं है ना, क्योंकि एक्टिव क्या है हमारा, सेंसेस क्या एक्टिव बोलता है कि नहीं मानेंगे, नहीं हम लोग मोबाइल पे मानेंगे हम लोग, ये बहुत अच्छा बताता है। 2 बार जीते हैं, 2 बार मरते हैं, फिर जीते हैं, फिर 2 बार मरते हैं, ये अच्छा है। मन हाथ में किसके है, आपका रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है। सोचो, समझो, जानो, और जान लोगे ना तो फिर आप अपने लिए तो मान लोगे, इतना तो है। आपको अधीन होना है ना मन के, तो अपने आप को अधीन हो जाओ पहले। ये जो विषाद योग की बात है ना, ये सिखाते हैं। क्योंकि तो उसने मान लिया कि मुझे नहीं कुछ समझ में आ रहा है, बस तू ही बता। ये भी होता है ना, देवाची द्वारी उभा क्षण भर उन्होंने मान लिया कि नहीं मुझे कुछ नहीं आता, हे मुरली मनोहर कृष्ण मोहन तू ही बता क्या है, बस मुझे नहीं मालूम, ये तो ऐसा है, तो मान लिया ना मैं, मुझे कुछ नहीं आता। आज हम लोग क्या मान रहे, मुझे सब कुछ आता है, कृष्ण लेके घूम रहा हूं मैं। विषाद योग। फिर उसके बाद योग कौन सा आया, सांख्य योग आया। वो कैरी फॉरवर्ड इसलिए हुआ है ना, उसका आंसर नहीं है, वो फ्लो है। इसलिए मैंने वही बोला, ज्ञानेश्वरी गीता की कॉपी पेस्ट नहीं है, भावार्थ है उसका। तो जब सांख्य योग में आते हैं फिर भी बात वही चलती रहती है कि क्या तुझे बताना है, मुझे समझ ले। और इन दोनों की जो है ना यूनिटी, इन दोनों के जो आंसर है ना वो कर्म में है। सेंसेस हमने एक्टिवेट है, हमारे सेंसेस मन को बताते हैं क्या करना है, और मन को बताने के बाद हम लोग कर्म करते हैं। मतलब थिंक विन कब होगा, थिंक एंड एक्ट है ना। हेलो, थिंक एंड एक्ट, विषाद योग और संख्या योग। कितने साल कर रहे हैं हम लोग, कितने साल कर रहे हैं हम लोग, थिंक एक्ट एंड विन, है ना। लेकिन थिंक क्या है, हमें बहुत अच्छा मौका मिला है, हमें गुरु बोल रहे हैं थिंक, कृष्ण खुद बोल रहे हैं थिंक। मैं मेरे मन की बात कर रहा हूं, बट ऑब्वियस एक्ट करोगे तो फिर एक्ट में क्या आता है, विषाद योग के बाद सांख्य योग, कर्म आता है एक्ट में। हेलो, कर्म करोगे ना, उसके लिए कर्म करना पड़ेगा, तो ही फिर जीत की ओर बढ़ोगे। हेलो, जीत मिलेगी कब, पहले जीत की ओर बढ़ने के लिए है ना, ये योग से आपको जाना पड़ेगा। हेलो, आज मैं ज्ञानेश्वरी और विनर्स में हम लोग जो करते हैं ना, वो कनेक्ट करने का थोड़ा सा, क्योंकि हम लोग रोज ये करते हैं ना, हमको मालूम होना चाहिए क्या है। मेरे नजरिए से मैं आपको बात कर रहा हूं, आपका भी नजरिया मुझे बताए कि ये होता कैसे है, क्या है। कर्म करोगे तो फिर कर्मण्येवाधिकार से, पिछले सेशन में बोला ना, कर्मण्येवाधिकार से कर्म करो तो फिर, तो दोस्तों जब तक योग नहीं होगा ना तब तक फल भी नहीं मिलेगा। फल की अपेक्षा करने के लिए बोला है आपको, डेफिनेट करना है फल की अपेक्षा, लेकिन उसके लिए कर्म करने पड़ेंगे। जैसे आपके कर्म है ना, फल निश्चित है, वैसा फल आपको निश्चित है। अगर आपको इच्छित फल चाहिए ना, तो आपको कर्म भी वैसे करने पड़ेंगे, लेकिन उसके लिए वो सेंसेस पे आपको आदि मन गई हाथी कंट्रोल होना चाहिए, और कंट्रोल करने के लिए गुरु होना चाहिए। गुरु कृष्ण होना चाहिए और शिष्य अर्जुन होना चाहिए, तब ये बात योग के आगे जाएगी।
फिर बात उपभोग की आती है, वो आगे और बातें जब जैसे आएगी वैसे समझाएंगे। लेकिन आज का जो सेशन है ना, वो मैं यहीं पे समाप्त करता हूं ये बोल के कि हम लोग जो थिंक एक्ट बिन बोलते हैं, आई एम हैप्पी हेल्दी वेल्दी बोलते हैं, जो हमें गुरु ने सिखाया है, उसके पीछे भी ये योग याग मन की बातें हैं, इंद्रियों की बातें हैं। तो आज का सेशन ये जो योग का है, मैं समानता हूं आपको थोड़ी बहुत जानकारी मेरे पास जो थी मैंने आपको शेयर की, और इतना ध्यान पूर्वक सुनने के लिए आप सबको धन्यवाद देता हूं, और ये सेशन यहीं पे खत्म करता हूं। धन्यवाद। आगे और हम लोग जब कर्म करते हैं तो योग निश्चित है कि कर्म करते तो फल निश्चित है। तो अभी हम लोग एक कर्म करेंगे, हम लोग नाम जप करेंगे विट्ठल जी का, और वो भी तालियां, जैसे हम लोग विट्ठल विट्ठल करते हैं ना, और उसके बाद फिर जयकारा लगाएंगे जोर से, ठीक है। तो ऑनलाइन भी है, जो ऑनलाइन बैठे हैं ना, उनके लिए बहुत अच्छा मौका है। आप जहां बैठे हो वहां आप ऐसे तालियां बजाए कि वो तालियों में भी है ना आपको विट्ठल विट्ठल सुनने मिले। तो ठीक है, शुरू करेंगे हम लोग। विठ्ठल 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 विठ्ठल, जोर से ठल विठ्ठल 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 विठ्ठल। बोला पुंडलिक वरदे हर विठ्ठल, श्री ज्ञानदेव तुकाराम, पंढरीनाथ भगवान की जय, माऊली ज्ञानेश्वर महाराज की, जगत गुरु तुकाराम महाराज की, सब संतन की, और आज के आनंद की। बहुत बढ़िया। ऐसे ही आनंद आपको मन तृप्त हो जाए आपके सेंसेस के द्वारा, यही विचार है और यही प्रचार है।